दोस्तों, अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग घी खाने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि भोजन में घी को शामिल करने से ना सिर्फ आप शारीरिक रूप से मजबूत बनेंगे बल्कि स्वस्थ भी रहेंगे। और आज हम देसी घी खाने के फायदे के साथ साथ देसी घी को शरीर पर लगाने के क्या फायदे होते हैं, ये भी आपको बताएंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकली किए हुए। देसी घी को आयुर्वेद में उच्च स्थान प्राप्त है। घी ना सिर्फ भोजन को स्वाद बनाता है बल्कि अपने गुणों के कारण सेहत के लिए फायदेमंद होता है। अगर आप देसी घी खाने से कतराते हैं तो इससे होने वाले कुछ फायदों के लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए संतुलित मात्रा में देसी घी को खाने में शामिल करके ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाएं बल्कि सेहत के भी लाभ प्राप्त करें। और अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो वो देसी घी को अपने भोजन में अवश्य ही शामिल करे और लाभ देख ले। ये अंग्रेजी डॉक्टरों के चक्करों में मत पड़े। प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के अनुसार देसी घी के सही तरीके से प्रयोग करने से शरीर पुष्ट बनता है। देसी घी में पाचन तंत्र को सक्रिय करने वाले तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण पाचन तंत्र पूरी तरह से अच्छी तरह से कार्य करता है। इसके अतिरिक्त दूध, दही और पनीर से मिलने वाले सारे ही फायदे सिर्फ अकेले देसी घी से ही शरीर को प्राप्त हो जाते हैं। दुनिया भर के कोई भी पहलवान हो, वह चाहे रेसलर हो, रनर हो, वह चाहे किसी भी किस्म का खेल खेलता हो, चाहे वो बॉडी बिल्डर हो, उसके भोजन में हमेशा सबसे पहले देसी घी ही शामिल रहता है। वो चाहे भारत का खिलाड़ी हो या कोई विदेश का खिलाड़ी हो। और आप देखेंगे कि बूढ़े होने के बाद भी खिलाड़ियों के जोड़ों में दर्द या उनके जोड़ों में ग्रीस की कमी कभी नहीं आती बड़ी उम्र में। तो यहीं से आप समझ लो कि जिन लोगों के शरीर में ग्रीस की कमी होने की वजह से उनके जोड़ों में से खड़खड़ की आवाज़ आती है, उठते बैठते उनके लिए देसी घी रामबाण है। और कोई भी मेडिसिन या औषधि खाने की ज़रूरत नहीं ग्रीस को बढ़ाने के लिए। शरीर में ग्रीस केवल देसी घी से ही बढ़ता है। तो आइए जानते हैं शरीर को स्वस्थ और फिट रखने के लिए देसी घी के अनमोल लाभ क्या हैं। दोस्तों, देसी घी में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इनसे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। प्रतिदिन सवेरे खाली पेट 1 चम्मच देसी घी खाने से शरीर निरोगी बनता है। मित्रों, आजकल के समय में जब चारों तरफ मिलावटी भोजन और अशुद्ध वातावरण फैला हुआ है, ऐसे समय में आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और इसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए आपको प्रतिदिन 1 से लेकर 2 चम्मच तो देसी घी के खाने ही चाहिए। इसे अपने भोजन में शामिल करना चाहिए, जो कि हमेशा से शामिल था, लेकिन पिछले 30-40 वर्षों के अंदर देसी घी लगभग 90% लोगों की थाली में से गायब हो गया है। जो लोग दुबलेपन से परेशान हैं, जिनकी पर्सनैलिटी उनके दुबलेपन के कारण निखर कर सामने नहीं आती, उन्हें प्रतिदिन अपने भोजन में देसी घी में चीनी मिलाकर खाने चाहिए। इससे दुबलेपन की समस्याएं दूर होंगी। और ये फालतू के जो यूट्यूबर में आयुर्वेदाचार्य बने हुए हैं, जो फलाना जड़ी बूटियों को कहते हैं, उन सबको खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई है या जहर उसने पी लिया है तो दिन में 3 बार 3 घंटे के बाद 4 चम्मच देसी घी के सेवन करा दो या उसे कर लेनी चाहिए। इससे उसके अंदर का जहर या फूड पॉइजनिंग दूर हो जाएगी। ये बिल्कुल आजमाया हुआ है। अगर किसी व्यक्ति ने हद से ज़्यादा नशा कर लिया है तो उसको 2 चम्मच गुनगुने देसी घी के दो और 2 चम्मच चीनी उसमें मिलाकर उसको पिलाओ। उससे उसके नशीले पदार्थों का नशा समाप्त हो जाएगा। देसी घी गर्म करके खाली पेट सेवन करने से गले में जो खराश होती है और खांसी की समस्या बनी रहती है, उससे राहत मिलती है। अगर किसी को बवासीर है तो वह 1 कप दूध में 1 चम्मच देसी घी मिलाकर रोज रात को खाना खाने के बाद जब सोने जाना हो उस वक्त पी ले। उसकी पायल्स की बीमारी में उसे आराम मिलेगा।
साथ में मैंने ये भी अनुभव किया है कि दोस्तों को प्रतिदिन देसी घी में मिश्री मिलाकर सेवन करने से आँखों की रोशनी भी तेज हो जाती है। देसी घी में विटामिन के की मात्रा पाई जाती है जो हृदय के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, और साथ में हड्डियों में से जो कड़कट की आवाज़ आती है उसके लिए भी बेहद फायदेमंद है। देसी घी के सेवन से बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। जिन लोगों को भी दिल से संबंधित कोई भी समस्या है तो वह ज़्यादातर उनका कारण कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना ही होता है। ऐसे में देसी घी का 1-2 चम्मच हर रोज़ सेवन करके वो अपने हृदय रोग को दूर कर सकते हैं। और देसी घी के सेवन से हड्डियों में मजबूती आती है। अगर किसी को आधे सिर का दर्द हमेशा बना रहता है तो वो देसी घी की 2 बूंदें नाक में डाल ले तो उसके माइग्रेन के दर्द से उसको राहत मिलेगी। देसी घी में ओमेगा 3 और ओमेगा 9 जैसे फैटी एसिड की प्रचुर मात्रा होती है, जिनकी भरपूर मात्रा होती है, जो बढ़ते बच्चों के विकास के लिए आवश्यक होती है। ये जो आजकल बॉर्नवीटा ऐसे ही पाउडर जो के लोग बच्चों को बड़े ही चाव से खिलाते हैं, उनकी जगह वे अगर केवल 2 चम्मच देसी घी के साथ सुबह शाम दूध में मिलाकर बच्चों को खिला पिला दें तो उनके शरीर का भरपूर विकास होगा और उनकी हाइट भी अच्छी जाएगी, और आगे भी अगली बढ़ती उम्र में उनको बेहद फायदे रहेंगे। उनका इम्यून सिस्टम हमेशा स्वास्थ्य बना रहेगा। आजकल के बच्चों का जो विकास नहीं हो रहा और जल्दी ही उनके आँखों पर चश्मा लग जाता है, तरह तरह के रोग लग जाते हैं, उसके पीछे यही कारण है कि आजकल के बच्चों को देसी घी नहीं खिलाया जाता, उन्हें उल्टे जहरीले पाउडर खिला दिए जाते हैं। और जिम जाने वाले भी इसके बारे में बिल्कुल सचेत हो जाएं। वह किसी भी महंगे पाउडर की जगह अगर महीने में केवल 1 किलो देसी घी ही खाकर देख लें तो दोबारा कभी भी किसी पाउडर को हाथ नहीं लगाएंगे। इतने ज़बरदस्त फ़ायदे उनको मिलेंगे बॉडी बनाने में। और आयुर्वेद के अनुसार घी पचने में आसान होता है। ये खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य तेलों के मुकाबले पेट के लिए हल्का होता है। खासकर गाय का घी पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। पुराने समय के जितने भी पहलवान थे वह सब के सब हर दिन 1 से लेकर 3 पाव तक देसी घी पी जाया करते थे, और उनका मुकाबले करने वाला कोई भी अखाड़े में नहीं होता था। आज भी आप किसी भी पहलवान से बात कर सकते हैं कि उनकी ताकत का राज क्या है, तो सबसे पहले देसी घी का ही नाम लेंगे। यहीं से आप देसी घी की पावर को जान सकते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर होना जरूरी है। अक्सर बीमार रहने और जल्दी बीमारी से ना उबर पाने वालों के लिए देसी घी फायदेमंद माना जाता है। ये कमज़ोर होती रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत ही मदद करता है। दरअसल देसी घी में कंजुगेटेड लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है। ये एसिड रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक करने के साथ साथ शारीरिक कमजोरी को भी दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा देसी घी एक लुब्रिकेट की तरह काम करता है और स्पाइन को स्थिरता और ताकत देता है। आपकी रीढ़ की हड्डी को, हड्डियों का जल्दी टूट जाना और उनके जुड़ने में दिक्कत होना कमज़ोर हड्डियों की निशानी होती है। उठते बैठते हड्डियों में से कट कट की आवाज़ आना, ऐसा शरीर में विटामिन के की कमी के कारण होता है। और भैंस के दूध से बने देसी घी में विटामिन के की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ उनके विकास में भी सहायता करती है। और देसी घी में खतरनाक बैक्टीरिया को कम करने वाले हीलिंग गुण पाए जाते हैं। देसी घी में पाए जाने वाले इन गुणों के कारण ये बहुत लाभकारी होता है। सुश्रुत संहिता में भी उल्लेख किया गया है कि देसी घी का उपयोग घावों को भरने, सूजन को कम करने, जहाँ फिर शरीर पर घाव और अन्य कारणों से बने हुए निशानों को दूर करने के लिए भी किया जाता है। आयुर्वेद में देसी घी को स्मरण शक्ति बढ़ाने वाले रसायन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यादाश्त में सुधार के लिए देसी घी का इस्तेमाल एक ब्रेन टॉनिक के रूप में किया जाता है। एक बार देसी घी खा के देख लो अपनी यादाश्त के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, दोबारा किसी टॉनिक को हाथ नहीं लगाओगे। और आँखों के लिए देसी घी में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन्हीं में से एक है विटामिन ए। माना जाता है कि विटामिन ए की कमी से आँखों की रोशनी प्रभावित हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है।
देसी घी के अंदर विटामिन ए की बहुत भारी मात्रा होती है जो इस दोष को दूर करने के लिए कारगर हो सकता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए की प्रमुख भूमिका होती है, जैसे कि विटामिन सी की। विटामिन ए दांतों, कंकाल और सॉफ्ट टिश्यूओं के साथ साथ त्वचा की उम्र को बढ़ने से बचने में भी मदद करता है, यानी कि बढ़ती हुई उम्र को कम ही दिखाता है। इसके साथ ही ये आँखों के लिए भी फायदेमंद होता है, क्योंकि ये आँखों के रेटिना में रंग द्रव्य पैदा करता है, जिसके कारण आप रंगों को अच्छी प्रकार से देख पाते हो। घी को फटे हुए होंठ पर लगाने से होंठ ठीक हो जाते हैं और चेहरे पर लगाने से चेहरा निखर उठता है। घी में कई प्रकार के आयुर्वेदिक गुण पाए जाते हैं जो त्वचा की स्केलिंग यानी त्वचा का सूखापन, रिथेमा जिसमें त्वचा में सूजन व संक्रमण के साथ साथ लालीपन के धब्बे आ जाते हैं, और त्वचा की खुजली की शिकायतों को दूर करने में ये मदद करता है। मित्रों, रोजाना देसी घी का उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि देसी घी के फायदे तभी मिलते हैं जब इसका उपयोग सीमित मात्रा में किया जाए। ये नहीं कि एक ही दिन में 100 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो देसी घी पी जाओ। रोटी को स्वादिष्ट बनाने के लिए उस पर घी का उपयोग करना आम बात है। इसी रोटी को बेहद स्वादिष्ट माना जाता है। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा में इसी प्रकार रोटी खाई जाती है। पानी, काली मिर्च, चीनी और अदरक की चाय में घी मिलाकर पीने से खांसी और गले की समस्याओं को फायदा मिलता है। शरीर में अगर गर्मी बढ़ जाए तो 1 चम्मच देसी घी में थोड़ी सी शक्कर को मिलाकर इसका सेवन करने से गर्मी का प्रभाव खत्म हो जाता है, और ये जो पानी की बोतलें डॉक्टर लोग चढ़ा देते हैं उसको चढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। अब हम बात करते हैं कि देसी घी को लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखें। देसी घी को सुरक्षित रखने के लिए कुछ विशेष करने की तो ज़रूरत नहीं है। ऐसे किसी बर्तन में, किसी जार में भरकर किसी ठंडे स्थान पर रख दें। दरअसल ठंडे स्थान पर रखा हुआ घी 3 से 6 महीने तक खराब नहीं होता अगर अच्छी तरह ढक के रखा है। हालांकि देसी घी की तासीर गर्म होती है, फिर भी इसे रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में भी रखा जा सकता है। फ्रिज में रखा हुआ देसी घी 1 साल तक सुरक्षित रहता है। इसे कमरे के तापमान पर ही रखा जाना चाहिए, ज़्यादा ठंडे पर नहीं। और अब हम बात करते हैं कि देसी घी के साथ क्या नहीं खाना चाहिए। बस एक ही चीज़, और वो है शहद। देसी घी के साथ शहद का उपयोग नहीं करना चाहिए। इन दोनों का मिश्रण नकारात्मक परिणाम दे सकता है। और ज़्यादा देसी घी पीने से क्या होता है, इसका अगर अधिक सेवन किया जाए तो अपच और दस्त की समस्याओं का कारण बन जाता है। यही वजह है कि घी के फायदे हासिल करने के लिए इसे सीमित मात्रा में ही आहार में शामिल करने की सलाह दी जाती है। अब दोस्तों, 30 लीटर दूध में से 1 लीटर देसी घी बनता है। इतनी ताकतवर चीज़ को कोई व्यक्ति एक ही दिन में ज़्यादा मात्रा में खाने लग जाए तो उसका क्या हाल होगा। आप एक लीटर दूध ही पी के देख लीजिए। अगर आप स्वस्थ इंसान हैं तो रोजाना केवल 2 चम्मच देसी घी आपके लिए काफ़ी है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, पुरुष हैं या महिला हैं। अगर आप व्यायाम करते हैं, जिम करते हैं, तो आपके लिए 3 चम्मच रोजाना देसी घी काफ़ी है। इससे ज़्यादा मत खाइएगा। बस इतने में ही आपकी बॉडी में वह हर चीज़ देसी घी से प्राप्त हो जाएगी जो कि एक स्वास्थ्य बॉडी को चाहिए होता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको देसी घी के बारे में एक छोटा सा रिव्यू दिया है, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कि 80% लोग देसी घी खाना ही भूल गए हैं और उनको हर देसी घी में मिलावटें ही दिखाई देती हैं, जबकि मिलावटों वाला रिफाइंड ऑयल जो कि साबुन बनाने के काम आता है उसको वो धड़ल्ले से यूज करते हैं। पर देसी घी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं खुद भी लंबे समय से देसी घी खाने में खाता चला आ रहा हूँ और बहुत से लाभ मैंने प्राप्त किए हैं। इसके अलावा मैं किसी प्रकार के तेल या रिफाइंड को खाने के लिए उपयोग बिल्कुल भी नहीं करता, और ये मैं आपको भी कहता हूँ। आप किसी भी कंपनी का देसी घी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने ये जो मैं दिखा रहा हूँ यही लेना है या कोई ख़ास कंपनी का ही देसी घी अच्छा है। सभी कंपनी का अच्छा ही होता है, और यही मेरा आपको भी अनुरोध है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए